थाईलैंड के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने एक मोटरसाइकिल से मुठभेड़ की जिसमें वे शाही परिवार के सदस्यों को लेकर बैंकॉक में रैली करते हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस दल को निकाल दिया गया, जो विरोध आंदोलन का प्रतीक बन गया। उन्होंने राजा की शक्तियों को संयमित करने और प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से इस्तीफा देने के लिए कहा है। गुरुवार के विरोध प्रदर्शन से देश में महीनों से तनाव बढ़ रहा है। थाईलैंड में राजनीतिक अशांति और विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन एक अदालत द्वारा लोकतंत्र समर्थक विपक्ष को भंग करने के आदेश के बाद फरवरी में एक नई लहर शुरू हुई। फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी (FFP) विशेष रूप से युवा, पहली बार मतदाताओं के बीच लोकप्रिय थी और मार्च 2019 के चुनाव में संसदीय सीटों का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा जीता, जो वर्तमान सैन्य नेतृत्व द्वारा जीता गया था। जून में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जब 2014 के सैन्य तख्तापलट से निकाले जाने के बाद प्रमुख लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता वांचलाराम सतसेक्ट कंबोडिया में लापता हो गए। उसके ठिकाने अज्ञात हैं और प्रदर्शनकारियों ने थाई सरकार पर उसके अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कुछ पुलिस और सरकार ने इनकार किया है। जुलाई से नियमित छात्र नेतृत्व वाले सड़क प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री प्रयुत के नेतृत्व में सरकार को भंग करने की मांग की है, जो पूर्व सेना प्रमुख थे जिन्होंने तख्तापलट में सत्ता को जब्त कर लिया था। संविधान को फिर से लिखा जाना चाहिए। अधिकारी आलोचकों को परेशान करना बंद कर देते हैं। शाही पीले रंग की टी शर्ट पहने राजशाही के समर्थकों ने राजधानी में कुछ विरोध प्रदर्शनों के बाद लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। कुछ गवाहों ने पुलिस पर खुद को राज्य प्रदर्शनकारियों के रूप में छिपाने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने बुधवार दोपहर को रच्चदाम त्रोइन एवेन्यू पर अलग अलग मुलाकात की। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सेनाओं में शामिल हो गए और प्रार्थना की, बाहर निकलो, प्रधानमंत्री का उल्लेख, और लंबे समय तक लोग रहे। प्रदर्शनकारियों को गवर्नमेंट हाउस तक पहुंचने से रोका गया, जो कि सरकारी समर्थकों का एक समूह था जिसने पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, जो सेना में शामिल हो गए और प्रदर्शनकारियों का अपमान किया। जुलाई में शुरू हुआ बढ़ता छात्र नेतृत्व विरोध आंदोलन वर्षों से थाईलैंड के सत्ता प्रतिष्ठान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। राजधानी में सप्ताहांत के प्रदर्शन वर्षों में सबसे बड़े थे। हजारों अधिकारियों ने परिवर्तन की मांग करने के लिए इकट्ठा किया था। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार के विरोध में 18,000 लोग शामिल हुए, जबकि अन्य ने अधिक आंकड़े प्रदान किए। कई बिखरे रहने से पहले रविवार तक संघर्ष जारी रखने के लिए रुके थे। राज्य सुधार के लिए प्रदर्शनकारियों के आह्वान थाईलैंड में विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जहां राजशाही की आलोचना जेल की लंबी सजा से दंडनीय है। हिंसा की संभावना वास्तविक है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि वे सबसे ज्यादा खतरे में थे। स्मारक के चारों ओर कुछ संक्षिप्त झड़पों में कुछ फूलों को फेंक दिया गया था, लेकिन अधिकांश भाग के लिए दोनों पक्षों ने बहुत संयम दिखाया और उन्हें सरकार को चुनौती दिए बिना मार्च करने की अनुमति दी गई। विशेष रूप से युवा प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राजशाही को चुने हुए संस्थानों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, कम नहीं किया जाएगा। और जब आप अतीत में राज्य के आलोचकों द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर विचार करेंगे, तो आपका दम घुट जाएगा। यह संविधान अपने पूर्ववर्तियों की तरह ऊपर कहा गया है कि राजा को पूजा में होना चाहिए।